अविनाश जी, आज बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिए गए? आने वाले 100 दिनों के कार्यक्रम के ऊपर में चर्चा हुई संगठन सृजन को लेकर। संगठन सृजन का जो कार्यक्रम है उसमें जो भी आने वाले समय में हमारे प्रोग्राम जारी होंगे उसको हम लोग बूथ स्तर तक कैसे मजबूत कर सकें, कैसे बूथ स्तर पर मोदी सरकार और योगी सरकार की खामियां गिना सकें, इसको लेकर के संगठनात्मक बैठक चल रही है। ये संगठन सृजन की कार्यक्रम की जो बैठक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे संगठन सृजन की बैठक हुई और इस बैठक के जरिए कांग्रेस 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीतियां तैयार कर रहा है और संगठन को मजबूत कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी हैं। अविनाश जी, आज बैठक हुई है, क्या कुछ निर्णय लिए गए? देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें पॉलिटिकल अफेयर्स के कमेटी के सभी वरिष्ठ नेता एवं हमारे प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे। आने वाले 100 दिनों के कार्यक्रम के ऊपर में चर्चा हुई संगठन सृजन को लेकर। जो अहमदाबाद में निर्णय हुआ, जो रिजोल्यूशन पास हुआ, उसके चलते हुए संगठन को बूथ स्तर तक के कैसे हम मजबूती प्रदान कर सकते हैं और उसके चलते हुए किन कार्यक्रमों के आधार पर जनता तक पहुँचने का हमें प्रयास करना है। सबसे पहले तो जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्था को, ईडी को अपना एक इलेक्शन डिपार्टमेंट के रूप में और राजनीतिक तौर पे जिसका उसका दुरुपयोग कर रही है, उसके विरोध में 25 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर में प्रदर्शन होगा और 28 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन माननीय राहुल जी, सोनिया जी के समर्थन में और नेशनल हेराल्ड को लेकर और साथ ही साथ में जो राजनीतिक प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को जो अहमदाबाद में पास हुआ उसको लेकर एक रैली का आयोजन किया है और यह आयोजन जिला स्तर तक के और हर विधानसभा स्तर तक के हम लेकर जाएंगे। उद्देश्य मात्र यह है कि आज प्रदेश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था चरमराई है, जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जा रहे हैं और जिसके चलते हुए जातीय धार्मिक वैमनस्यता बढ़ रही है, उसका एक उदाहरण आपने देखा कि किस प्रकार से आम जनता को, जिसका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो दुर्घटना हुई, हम पूर्ण रूप से उस परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसे सरकार को आश्वस्त करना होगा और इसके लिए आवश्यकता है कि समाज के अंदर भी एक भाईचारे के वातावरण को और मजबूत करना होगा। अविनाश जी, पहलगाम की आपने बात करी, वहाँ पे धर्म पूछ के गोली मारी गई है। यही तो दुर्भाग्य है। तो जो आप बोएंगे वही तो काटेंगे ना। तो ये चीज़ तो वो परिवार को भुगतना पड़ा, जो परिवार का जैसे कोई संबंध नहीं था, कोई लेना देना नहीं था और उस परिवार के इसी प्रकार से और भी सैलानी जाएंगे। इंटेलिजेंस व्यवस्था कहाँ थी, वो पूरा फेलवर है। सरकार की सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है, वो फेलवर है। तो इस पर सरकार को गौर करना होगा और इस चीज़ को आश्वस्त करना होगा कि आगे इस प्रकार की घटना और उसका रिएक्शन देश के अंदर में अन्य जगह ना हो। इंडिया गठबंधन का तालमेल और मजबूत हो, इसके लिए कांग्रेस क्या कदम उठा रही है? इंडिया गठबंधन का तालमेल मजबूत है ही है। अभी पार्लियामेंट में आपने देखा सबने मिलकर, चाहे वक्फ हो या जो भी बिलों का विरोध करना है, मिलकर किया और जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है विरोधी पक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देता है। कांग्रेस संगठनात्मक जो स्ट्रक्चर की हम लोगों की रूपरेखा तय हुई थी अहमदाबाद शिविर में और ये पूरे देश के जो हमारे स्टेट यूनिट हैं हर जगह ये कार्यक्रम चल रहा है। संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत इसमें हम लोग जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, प्रदेश लेवल पे अपना एक मजबूत स्ट्रक्चर तैयार करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे वो संगठन सृजन का जो कार्यक्रम है उसमें जो भी आने वाले समय में हमारे प्रोग्राम जारी होंगे उसको हम लोग बूथ स्तर तक कैसे मजबूत कर सकें, कैसे बूथ स्तर पर मोदी सरकार और योगी सरकार की खामियां गिना सकें, इसको लेकर के संगठनात्मक बैठक चल रही है जिसमें हमारे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं, अध्यक्ष हमारे अजय राय जी हैं, हमारे जो पॉलिटिकल अफेयर की कमेटी है जिसमें पीएल पुनिया साहब हैं, प्रमोद तिवारी जी हैं, तनुज पुनिया जी हैं, सभी लोग जो हैं बड़े नेता जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में सभी लोग मौजूद हैं। हमारे जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, शहर अध्यक्ष मौजूद हैं। मुझे लगता है कि संगठनात्मक स्तर पर ये एक बड़ी बैठक अभी तक हो रही है और इसका पूरा जो एक खाका तैयार होगा आने वाले कार्यक्रमों में, आने वाले जो महीनों में एक आपको दिखेगी कांग्रेस पार्टी किस तरह से योगी सरकार की योजनाओं के खिलाफ संघर्ष करती हुई, लड़ती हुई नजर आएगी और निश्चित तौर पे इससे कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूस्ट होगा, मजबूत होगा। जो श्री राहुल गांधी जी ने
अहमदाबाद अधिवेशन में कहा था कि जाति जनगणना पर हम लोग सरकार से मांग करेंगे और निश्चित तौर पर जाति जनगणना का मुद्दा सबसे अहम रहेगा, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, क्योंकि लगातार दलितों पर आक्रमण हो रहा है, दलितों को सताया जा रहा है, शोषितों पर अत्याचार हो रहा है, लगातार उत्तर प्रदेश में और देश में इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, धर्म की राजनीति की जा रही है। कहीं ना कहीं अब हम लोग ये लाइन खींचने वाले हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसको लेकर के आने वाले समय में प्रोग्राम और भी जारी होंगे, वो सब आप लोगों को बताए जाएंगे। निश्चित तौर पे ये संगठन सृजन की कार्यक्रम की जो बैठक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। इससे पहले भी एक बड़ी बैठक हुई, तनुज पुनिया के नेतृत्व में वो बैठक हुई, सोशल अलायंस कार्यक्रम की घोषणा हुई और सोशल अलायंस कांग्रेस करने जा रही है, जनता के बीच जुड़ेगी, उसको लेके कैसे इस बैठक को जोड़ेंगे? देखिए, तनुज जी अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन हैं और मुझे लगता है उसके तहत उन्होंने जो ये बैठक की है उसमें जाति जनगणना की जाति जो चीज़ें हैं उसको लेकर के भी उन्होंने इन्वॉल्वेशन किया है। मुझे लगता है कि जो हमारे विंग्स हैं, जैसे ओबीसी डिपार्टमेंट है, एससी डिपार्टमेंट है, सेवा दल है, एनएसयूआई है, महिला है, यूथ कांग्रेस है, सभी लोगों का एक समायोजित कार्यक्रम है और मुझे लगता है कि जो हम लोगों का एक रोड मैप है वो रोड मैप आने वाले समय में जारी होगा और जो जारी होगा, जो गाइडलाइन हम लोगों को दी जा रही है उस गाइडलाइन के अनुरूप ही कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और बिगुल फूकेगा। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को कांग्रेस कैसे मजबूत करेगी? जो गांठें पड़ गई उस गांठों को कैसे खोला जाएगा? देखिए, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन की जहाँ तक बात है, इंडिया गठबंधन की रूपरेखा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर मजबूती से तैयारी करेगी, क्योंकि हम लोगों का जो संगठन स्ट्रक्चर है वो पूर्णतः मजबूत हो चुका है। अभी हमारी प्रदेश कमेटी आने वाली है। निश्चित तौर पे हम इस सरकार के खिलाफ मजबूती से संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। जो मुद्दे हमें नज़र आए, समाजवादी पार्टी भी वही मुद्दों को लेकर चल रही है, चाहे वो संविधान की सुरक्षा हो, लोकतंत्र की सुरक्षा हो, जातिगत जनगणना की बात करें या ईवीएम हटाओ की बात करें, सबके मुद्दे, सारी पार्टियां जो विपक्ष में हैं उनके सारे मुद्दे एक हैं। इंडिया अलायंस अगर हम बात करें, क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी है वो कह रहे हैं कि ये 2027 तक कायम नहीं रहेगा। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी ने जो अपनी बात कही है, उन्होंने अपनी बात और अपनी पार्टी की बात बताई है। हमारा नेतृत्व जो डिसाइड करेगा उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें चलेंगी। मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है, आने वाले समय में मजबूत रहेगा, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो आज के डेट में देश के असल मुद्दे वही हैं, जिसमें जाति जनगणना है, लगातार महंगाई की बात है, एक सबसे बड़ा मुद्दा आ गया है जो हमारे देश की सुरक्षा के साथ जो कल खिलवाड़ हुआ है। तो मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ती हुई नजर आएगी। पहलगांव आतंकवादी घटना जो हुई है, जो हमला हुआ है, उसकी बात करी, किसको दोषी मानते हैं? इतनी बड़ी घटना हो गई और एक ऐसे स्पॉट पे जो बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है कश्मीर का, वहाँ पे 2000 से ज़्यादा पर्यटक उस वक्त मौजूद थे जब आतंकवादी हमला हुआ है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, इंटेलिजेंस की होती है, आईबी की होती है। आखिर इतनी बड़ी घटना हुई और वहाँ पर 2000 से ज़्यादा टूरिस्ट मौजूद थे और उस पूरे एरिया में कोई पुलिसकर्मी नहीं था। सवाल तो कहीं ना कहीं उठता है और इस तरह का पूरा एक इंसिडेंट होता है। उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह से गोदी मीडिया, मैं तो गोदी मीडिया इसलिए कहूँगा, वो एक नैरेटिव सेट करना चाह रहा था, भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करना चाह रहा था कि धर्म पूछ करके ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे हमले में जो हमले आतंकवादियों के द्वारा किया गया है, इसमें धर्म की जात की बात नहीं होनी चाहिए। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है। जितने भी दोषी हैं, जो आतंकवादी हैं, उसके खिलाफ सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि जो भी सरकार कदम उठाएगी कांग्रेस पार्टी उसके साथ रहेगी, लेकिन मोदी सरकार को जेपीसी करानी पड़ेगी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आप बुलाइए, हम लोग सरकार के साथ हैं। आप दीजिए दंड, आप पकड़िए आतंकवादियों को, आप चिन्हित करिए, आप उनको मौत की सज़ा सुनाइए, आप उन्हें मौत दीजिए, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। आप, ये राजनीति का विषय नहीं है, ना ये राजनीति का समय है। आपको एक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, कांग्रेस पार्टी आपका साथ देगी। ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सचिन रावत थे। उन्होंने कहा है कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उस पर केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस हर तरीके से सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन जेपीसी बुलानी चाहिए और इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए, इस हमले की जांच होनी चाहिए। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।